मेघना नाम की युवा सिंहनी अरुणाचल के घने वन में रहती थी। पूर्व जन्म में वह गंधर्व कन्या स्वरप्रिया थी, जिसने देवलोक में गुरु का अपमान कर दिया था। शाप मिला, जब तक कोई तेरे स्वर से नृत्य करके मुग्ध न हो तब तक पशु योनि में फंसी रहेगी। पर मेघना ने हार नहीं मानी। उसने स्वयं को वीणा बनाना सीखा। प्रतिदिन सूर्योदय पर वह नदी किनारे बैठकर अपने पंजों से तार झंकृत करती। मधुर राग अलापति। हे भगवान शिव, मेरे स्वरों में तांडव का स्पंदन भर दो। वनवासी उसके संगीत को पहाड़ों की आत्मा कहते थे। एक दिन मणिपुर की नर्तकी राजकुमारी लावण्या वन में आई। उसने घोषणा की, जो मुझे नया राग सिखाएगा उसे स्वर्णिम वीणा दूंगी। मेघना सामने आई और अपनी बांस की वीणा बजाई। स्वर सुनकर लावण्या विस्मित रह गई। यह राग जैसे बादल गरज रहे हों। तभी राजा विजय वर्मन आ पहुंचे। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, तुमने एक पशु के सामने नृत्य किया, यह राजकुल का अपमान है। लावण्या बोली, पिताजी, संगीत की आत्मा तो जंगल में बसती है। राजा ने व्यंग्य किया, अगर यह सिंहनी तुम्हारे नृत्य पर थिरक उठे तो मैं इसे अपनी पुत्र वधू बना लूंगा। लावण्या ने मेघना के राग पर नृत्य शुरू किया। पहले तो सिंहनी स्थिर बैठी रही, पर जब राग भैरवी छिड़ा तो उसकी आंखों में आग भर गई, मानो शिव का तांडव उसकी नसों में उतर आया हो। वह उछली और अद्भुत लय से थिरकने लगी। पंजों की थाप, पूंछ का लहराना, गर्दन का झुकना सब संगीत बन गया। देखते ही देखते मेघना के शरीर से स्वर्णिम प्रकाश फूटा। उसके बालों में गंधर्वों के फूल खिले, शरीर मानव रूप लेने लगा। तभी आकाशवाणी हुई, स्वरप्रिया, तेरे संगीत ने लावण्या के पैरों में नृत्य जगाया और लावण्या के नृत्य ने तेरे पैरों में गति दी। शाप टूटा। राजा ने वचन निभाया। स्वरप्रिया का विवाह राजकुमार अजित से हुआ, जो स्वयं एक कुशल वीणा वादक था। लावण्या ने उससे राग सीखकर सिंहनाद नृत्य की नई शैली चलाई, जहां नर्तक सिंह की मुद्राओं में थिरकते थे। मेघना, अब स्वरप्रिया ने जंगल में नाद वन बसाया, जहां सभी जीव संगीत सीखते। उसकी वीणा आज भी वहां रखी है, जिसे छूते ही हवा में राग गूंज उठता है। कहते हैं, जब कोई सच्चा कलाकार उस वन में नृत्य करता है तो एक सुनहरी सिंहनी प्रकट होकर उसके साथ थिरकने लगती है। शिक्षा, भक्ति और कला कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रकृति ही सबसे बड़ा गुरु है और प्रेम वह सुर है जो हर बंधन तोड़ देता है।